हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर जो बेस्ड हमारे सर्कुलर मोशन के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर जो बेस्ड हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। ठीक है, बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर होगी और हम लोग उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, या उससे रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे कि उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, या हम देखेंगे कि उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से कि बच्चों हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर है। बॉडी किसमें है? हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, मान के चलें कि ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया और उस सर्कुलर पाथ का ये हमारे पास सेंटर ओ। ठीक है, और मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल है हमारे पास ए, ठीक है ना, और ओ ए जो डिस्टेंस हम लोगों को मिलता है वो कितना है बच्चों? स्मॉल ए। ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा ऐसे मान के चलें कि स्फीयर था। ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक बच्चों स्फीयर है, एक इसको एक स्फीयर हम लोग कंसिडर करके चलें। कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास पार्टिकल ए है जो यहाँ पर ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ठीक है ना, जैसे कि बॉल के अंदर हम लोगों ने किसी बॉल को लिया और उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर घुमा दिया। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना, इससे ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों? a/2 है। ठीक है, a/2 है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पर बताना है कि जो ये ऐसे पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, इसका एंगुलर वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने निकालना है फाइंड ओमेगा स्क्वायर, कि एक पूरा का पूरा स्फीयर है ये। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है कि इस वर्टिकल एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? a/2 है। अज्यूम करके चलें कि ये जो एंगल हम लोगों को मिला वो कितना मिला? थीटा। ये एंगल कितना होगा बच्चों? थीटा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास a/2 है, तो एक ट्राइंगल हम लोगों को मिल गया कि ये a हो गया, ये a/2 हो गया, ये एंगल यहां पर थीटा हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें साइन थीटा वो होता है हाइट अपॉन में हाइपोट, हाइट अपॉन में हाइपोट। हाइट कितना बच्चों? a/2, हाइपोट कितना हो गया? a। तो साइन थीटा यहां पर 1/2 के इक्वल आ गया, या थीटा यहां निकालेंगे तो यहां पर 30 डिग्री। क्लियर है? अब हमें पता है कि जो ओमेगा निकालने के लिए एक रिलेशन हम लोगों ने पीछे की वीडियो में करा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस वीडियो में हम लोगों ने निकाला था वहां एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में आर कॉस थीटा। यहां पर आर रेडियस था। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्फीयर का रेडियस था जी, आर की वैल्यू बच्चों ए है, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रही ऑलरेडी 30 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो 2g अपॉन में √3a हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? फंडा समझ में आया आप लोगों को कि ओमेगा स्क्वायर किस तरह से हम लोगों ने निकालना है। हमने अपने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर इसका फुल डेरिवेशन हम लोगों ने करा था कि ओमेगा स्क्वायर आता किस तरह से है। ठीक है ना, अगर स्टिल किसी बच्चे को क्वेरी है या डाउट है तो प्लीज आप वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, बात समझ में आई? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग का लेंथ अभी हम लोग डिफाइन करते हैं। कह रहे हैं कि उसके ऊपर 3 पार्टिकल हम लोगों ने बांध दिए। ठीक है ना, ये ओरिजिन है, इस चीज का हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ये पार्टिकल हमारे लिए ए हो गया, ये पार्टिकल हमारे पास बी और ये लास्ट वाला हमारे पास सी।
ठीक है, तीनों का मास m है, यहाँ पे भी मास कितने बच्चों m है, यहाँ पर भी मास m है, यहाँ पर भी मास m है। और कह रहे हैं कि तीनों की तीनों पार्टिकल जब एक कॉमन स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया तो हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों को पता चल रही है कि अगर तीनों एक साथ एक ही रस्सी के साथ बंधे हुए हैं तो हम लोग कहेंगे कि तीनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सबका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, मैं ओमेगा सभी का मान के चल रहा हूं। ठीक है, वो सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा बच्चों। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल भी ऐसे घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल भी मान लो ऐसे घूम रहा है, और ये वाला पार्टिकल भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जाएगा, और ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग क्या करेगी, टेंशन प्रोवाइड करेगी। से कि यहां पर टेंशन कितना है बच्चों, T1 है। ठीक है, यहां पे बच्चों टेंशन T2 है, और यहां पे बच्चों टेंशन कितना है, T3। क्लियर फंडा कि यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T3। कॉमन स्ट्रिंग है तो वहां टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेंशन हमेशा बॉडी से कहां लगता है, दूर लगता है। ये बॉडी m मास की है तो यहां टेंशन T1 है तो यहां पर भी बच्चों टेंशन कितना होगा, T1। यहां टेंशन T2 है तो यहां पर भी बच्चों टेंशन कितना होगा, T2। क्लियर है। अब ये जो टेंशन है ना, यहां पर ये जो टेंशन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या कर रहा है कि बॉडी को उसके सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ए पार्टिकल से। यहां पे टेंशन कितना है, T1। और एक चीज और हम लोगों ने कंसिडर करना है, लेंथ हम लोगों ने कंसिडर नहीं करा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, ये भी L है, और लास्ट वाला भी बच्चों हमारे पास L है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने तीनों पार्टिकल को इक्वल डिस्टेंस से हम लोगों ने बांधा है। ठीक है, तो T1 अगर हम लोगों ने निकालना पड़े कितना आएगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ओमेगा। ठीक है, तो पार्टिकल ए का मास कितना है, m। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस L प्लस L यानी कि 3L। यानी कि T1 का जो वैल्यू हमें मिला m ओमेगा स्क्वायर इंटू में L, और ये आगे यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट। बात करते हैं पार्टिकल बी की। फॉर पार्टिकल बी के लिए हम लोग बात करते हैं। पार्टिकल बी के लिए देखेंगे तो यहां पर दो टेंशन काम कर रही है पार्टिकल बी के ऊपर। एक पार्टिकल पे इधर काम कर रहा है और एक पार्टिकल पे इधर काम कर रहा है। बॉडी का सर्कुलर मोशन मेंटेन हो रहा है, यानी कि T2 बड़ा है, T1 छोटा है। T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा, तभी तो हमारा बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है ना, यानी कि जो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इसका वैल्यू कितना होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, बॉडी का मास कितना है बच्चों, m, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर से या ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस L यानी कि 2L। यानी कि T2 अगर यहां से निकालना चाहते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू में 2L प्लस में T1, तो T2 का बच्चों हम लोगों को वैल्यू मिल गया। देखो इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर L, और ये 2 है, ये 3 है, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। मैं सीधा लिख रहा हूं 5m ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग पार्टिकल 3 के लिए बात करें, फॉर पार्टिकल 3, या सी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल सी है उस पे टेंशन T3 इस तरफ है और टेंशन T2 इस तरफ है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट की तरफ है और T2 हमारा राइट की तरफ है। अब यहाँ पर क्या है कि जो m मास का पार्टिकल या C पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है ना, इसके मोशन को मेंटेन रखने का काम किसका है, T3 का, और T2 बाहर लग रहा है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है T2 या T3 माइनस T2, यहाँ पर क्या करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा m ओमेगा स्क्वायर, और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है बच्चों, L। यानी कि T3 यहाँ पर हम लोगों को मिल गया m ओमेगा स्क्वायर L प्लस में T2। T3 देखो T2 की वैल्यू निकाली थी 5 और ये एक हो गया 6, तो यहाँ लिख देंगे 6m ओमेगा स्क्वायर L।
यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग सेक्शन के अंदर हमने देखा कि टेंशन क्या था, अलग अलग था। किसी ने पूछ लिया कि सर रेशियो निकाल सकते हैं क्या, T1 रेशियो T2 रेशियो T3। अगर T1 का रेशियो या T1 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर L। T2 का अगर वैल्यू लिखेंगे, T2 का अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर L। और T3 का अगर वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आ जाएगा 6m ओमेगा स्क्वायर L। जो कॉमन टर्म है वो तो यहाँ पर कट गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि रेशियो आ गया 3:5:6। ये यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने टेंशन भी निकालना सीखा। अगर रेशियो हम लोगों से पूछेगा कॉमन स्ट्रिंग के अंदर तो भी हम लोगों को पता चला कि वो रेशियो कैसा आता है, अलग अलग आता है। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकर बात करते हैं हम लोग कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, हम लोगों ने उसको यहाँ बांध दिया, ठीक है, और हम उसको सर्कुलर मोशन में लेकर आते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग से बॉडी को हम लोगों ने टाई करा, और टाई करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसको ऐसे कॉनिकल पेंडुलम की तरह हम लोगों ने ऐसे गोल 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 घुमाना शुरू करा। ठीक है ना, तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास वो एक पेंडुलम हो गया, एक तरह का कॉनिकल पेंडुलम, और मान के चलें कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 45 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अगर यहां पर ये एंगल 45 डिग्री का बना रहा है और ये बॉडी ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है, तो यहां इस स्ट्रिंग के अंदर मान लेते हैं टेंशन कितना होगा, T1 होगा। टेंशन कितना होगा बच्चों, T1। क्लियर है? अब टेंशन हम लोगों को पता चल गया, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट यहां पर बच्चों ऊपर की तरफ होगा। यानी कि अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, यानी कि T1 cos 45, और ये हो जाएगा T1 sin 45। ठीक है, अब जो T1 cos 45 है वो हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, और T1 sin 45 है वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब कहता है कि सर हम लोगों ने क्या करा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो हम लोगों ने देखा कि ये बॉडी अब वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। 60 डिग्री बना रही है तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन था वो भी बदल गया, टेंशन भी बदल गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहां पर टेंशन का रेशियो निकालना है, T1 रेशियो T2। ठीक है ना, हमने क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो T1 रेशियो T2। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। T1 का तो हम लोगों ने समझ में आ गया कि यार T1 T2 किस तरह से हम लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है सर T1 T2 का रेशियो कैसे निकालें केवल एंगल के बिहाफ के ऊपर। बड़ा आसान है भाई, दिखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन वाकई में बड़ा आसान है। देखो, अगर इस T2 की भी बात करें तो यहां पर भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, इधर T2 sin 60 डिग्री मिलेगा और ऊपर की तरफ मिल जाएगा T2 cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर T2 के अंदर देखोगे तो ये T2 cos 60 किसको बैलेंस कर रहा है, M इंटू जी को। तो फ्रॉम द सेकेंड फिगर अगर आप देखते हो, ठीक है, यहां पर देखो T2 cos 60 इज इक्वल टू M इंटू जी और T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू M इंटू जी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें या सेकेंड मान लें और नीचे वाला पहले वाला फर्स्ट।
ये मान लेते हैं फर्स्ट था, ये वाला सेकंड था, दोनों को हम लोग कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस फर्स्ट और सेकंड को हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग देखेंगे T1 अपॉन में T2 मैं लिखता हूं सीधा, ठीक है ना। T1 के नीचे, T1 के साथ कौन था cos 45, तो नीचे आ जाएगा cos 45 डिग्री। T2 के साथ कौन था 60 डिग्री था, तो ये ऊपर चला जाएगा cos 60 डिग्री। अब हमें पता है कि जो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 45 का 1/√2, यानी कि T1 अपॉन में T2 जो हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/2 इंटू में √2। सॉल्व करने पर ये हमें मिल गया T1 अपॉन में T2 1/√2। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों की समझ में आई कि हमने T1 T2 का रेशियो फिर से निकालना सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना। इस बार बॉडी हम लोगों ने किसी फ्रेम के ऊपर रखी और उसी फ्रेम को हम लोगों ने क्या कर दिया, रोटेट कराना शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रेम एल शेप का है, मैं यहां बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, आप लोगों को नजर आएगा कि फ्रेम कैसा है। फ्रेम कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। इसकी एक एल वाली एक दीवार है, मतलब एल साइड का हमारे पास फ्रेम है, और यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोगों ने रख दिया, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। अब मान के चलें कि ये पूरा का पूरा ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है बॉडी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर रहा, मैं लीनियर ही कर रहा हूँ कि ये ऐसे बॉडी गोल गोल घूम रहा है, और मान लेते उसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v है, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v है, और ये जो सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल r है। मास मान लेते हैं यहाँ पर इसका कितना है m, ठीक है। तो हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्स निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। क्या निकालना है, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी। हम लोगों ने यहां पर क्या निकालना है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखेंगे। देखो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। एक तो वेट होगा नीचे की तरफ, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो वेट तो किधर हो गया बच्चों, नीचे की तरफ। और अगर बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू होगा mv² अपॉन में r। क्लियर है बच्चों। अब कांटेक्ट फोर्स जो होता है इन दोनों फोर्सेस का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, यानी कि जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं दीवार की वजह से, उसको हम लोगों ने बोला कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं F कांटेक्ट लिखते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर सम प्लस में सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हो F कांटेक्ट का, मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं F कांटेक्ट का, तो हम लोग देखेंगे Fg का वैल्यू m इंटू जी उस पूरे का होल स्क्वायर, Fc का वैल्यू mv² अपॉन में r और उस पूरे का होल स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो F कांटेक्ट यानी कि कांटेक्ट फोर्स हम लोगों को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, m g का स्क्वायर प्लस में v की पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, v की पावर 4 अपॉन में r स्क्वायर और इस पूरे का होल रूट। ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने लिखा, और मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज भी कर देता हूं, ठीक है बच्चों।
बात क्लियर हुई, समझ में आया? हम सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करें और फ्रिक्शन की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता। अगर फ्रिक्शन भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, एक दो केसेस के अंदर, मान के चले कि एक हमारे पास आर्क है, ठीक है ना, और यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि एक बॉडी को रख दिया, ठीक है, और यहां पर इसको पुश करा हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v। क्लियर है? हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि एक बॉडी को रखा, बॉडी को हम लोगों ने पुश करना शुरू करा विद द या हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस सरफेस की हम लोगों ने क्या दी, टेंजेंशियल वेलोसिटी दी है v। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस पे जो लगने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो निकालना है, ठीक है ना, इस पे जो लगने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो निकालना है। क्लियर है बच्चों? फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। क्लियर है? बात समझ में आई? अब मान के चलें कि इसका जो सेंटर होगा वो यहां होगा, ठीक है, और ये सेंटर वाली जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो कैपिटल आर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे अब क्या क्या लगेगा, m इंटू जी फोर्स जो ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स n ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा जो इस सरफेस के और बॉडी के बीच में होगा, ठीक है ना। कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर, ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना, और म्यू नॉन जीरो है तो यहां पर क्या होगा, सरफेस और ये जो आर्क हम लोगों को नजर आ रही है, ठीक है ना, इसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और फ्रिक्शन यहां पर कहां होगा बच्चों, पीछे की तरफ। क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम मैं फिर से बना लेता हूं, नीचे की तरफ m इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों वो बिल्कुल टेंजेंशियल, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मान लेते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट अगर हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास एम जी साइन थीटा, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, सपोज करके चलते हैं, ठीक है। अब बॉडी हमारी कैसा लग रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे आर्क में ऐसे घूम रही है, तो n बड़ा है एम जी छोटा है, यानी कि n माइनस एम जी कॉस थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि n का वैल्यू यहां पर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस में एम जी कॉस थीटा। मैंने n निकाला है क्योंकि n का वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन मेरा इंक्लूड हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे चाहिए। बात समझ में आई? जहां फ्रिक्शन का रोल आ गया वहां नॉर्मल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है विद द वेलोसिटी v, ठीक है, पुश कर दिया, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी बेशक से धीरे धीरे रिटार्ड कर रही हो, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि हमने जो इनिशियली फोर्स लगाया था तो देख रहे थे कि भाई बॉडी किधर आ रही है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब हम मान के चलें कि यहां कितना है टेंजेंशियली फोर्स, कितना है एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना है एफ, ठीक है। इनिशियली ध्यान में रखना कि यहां पर इनिशियली जब हम लोगों ने बॉडी को पुश करा तो उसको इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था, v दिया था। अब वहां से वो फोर्स हम लोगों ने हटा लिया तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है जो बॉडी पे टेंजेंशियली इस सरफेस के काम कर रहा है वो एम जी साइन थीटा है, और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो कितना है एफ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एम जी साइन थीटा बड़ा है, फ्रिक्शन छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या प्रोवाइड करेगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ए टी मैंने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर ए टी मुझे चाहिए बच्चों, ए टी मुझे चाहिए तो देखो एम जी साइन थीटा माइनस का एफ अपॉन में एम। क्लियर है? और f का वैल्यू अगर मैं यहां लिखना चाहता हूं तो म्यू इंटू में n होगा, और n यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो m अलग अलग कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा g साइन थीटा माइनस का म्यू n अपॉन में m,
और n का वैल्यू अब मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ कि मैंने n का वैल्यू क्या निकाला था, वो आया था बच्चों mv² माइनस mg cos थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए टी का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा g साइन थीटा। m से m यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू v² r, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव आगे चला गया था। ठीक है ना, अलग अलग कर लिया था हम लोगों ने, यहाँ वैसे प्लस साइन आएगा, प्लस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है, वीडियो को पॉज करके एक बारी आप लोगों ने भी कैलकुलेशन करनी है कि मैंने जो कैलकुलेशन यहाँ पे करी है कि ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं कि किसी ने कहा कि सर ये बॉडी है ना ऐसे घूमते घूमते है ना यहाँ बीच में पहुंच गया, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर यहां पहुंच गया। देखो अब क्या होगा अगर बॉडी हमारी लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, दो दो बारी भाई डस्टर चलता है या हम रब करते हैं। देखो मान के चलें कि अब बॉडी यहां पहुंच गया हमारा, और माने कि यहां पर वेलोसिटी कितना है, v नॉट है, और v नॉट का वैल्यू उसने डिफाइन कर दिया √gr। ठीक है ना, यहां पर उसने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि सर v नॉट का वैल्यू कितना है, √gr है, और यहां पर अभी भी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इस बार म्यू का वैल्यू दे दिया उसने 0.5। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो अभी भी कहां लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ लगेगा। इस चीज का हम लोगों ने बखूबी ध्यान रखना है। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि सर हम लोगों ने टेंजेंशियल भी निकालना सीख लिया, लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालना सीख लिया, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना भी सीख लिया, नेट एक्सेलरेशन निकालना और देख ले। देख सकते हैं भाई, अगर यहां पर बात करें वेलोसिटी v है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r, बिल्कुल सही। v नॉट का वैल्यू बच्चों हम लोगों ने लिखा g × r, और उसका स्केयर है तो स्केयर कर दिया अपॉन में r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया g/r, r से r को बाहर कर दिया, और a का वैल्यू या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें g के इक्वल मिल गया। बात आती है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसकी बात करें हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं कि सर वो क्या होगा। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए देखें कि इस पे लीनियर फोर्स कौन सा काम कर रहा है। लीनियर फोर्स ही तो होगा जो उस पे क्या प्रोवाइड करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब लीनियर फोर्स देख रहे हैं तो सर यहां तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, फ्रिक्शन हो सकता है। बॉडी एक्सेलरेट करने की बजाय क्या कर रही हो, रिटार्ड कर रही हो, तो यहां पर जो लीनियर फोर्स है वो यहां पर फ्रिक्शन है बच्चों, और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू में एन। म्यू एन का वैल्यू अगर इस पॉइंट के ऊपर देखते हो तो m इंटू जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, n का वैल्यू यहां पर m इंटू जी आ गया। अब हम देखें कि मास इंटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f। ठीक है, तो m इंटू में ए टी, यहां पर म्यू एम जी आ गया, m से m कट गया बच्चों, और ए टी का वैल्यू हमें मिल गया म्यू जी। ठीक है, अगर यहां पर म्यू का वैल्यू पुट करते हो 0.5 तो ए टी यहां पर बच जाता है g/2। नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं हम लोग बच्चों, क्या चाहते हैं, नेट एक्सेलरेशन हम लोग चाहते हैं। मैं यहां रब करके लिखता हूं, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, और इस पूरे के पूरे का स्क्वायर रूट।
ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, g है तो उसका स्क्वायर कर दिया, ये कितना है g/2 तो g²/4 और होल रूट। सॉल्व करेंगे तो बच्चे आ जाएगा 5g/4 उस पूरे का होल रूट। नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद √5g/2, ये हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर है फंडा, समझ में आया बच्चों? ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमारे सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर से न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी हम लोगों ने करे हैं न्यूमेरिकल, उनके ऊपर और न्यूमेरिकल करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।